थॉर्नक यूज करता है एनर्जी बॉल अटैक का, वहीं पर अल्फा इलेक्ट्रीफायर यूज करता है इलेक्ट्रो बॉल अटैक का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं और पावर इक्वल होने के चलते डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता है। ऐश कहता है इलेक्ट्रीफायर अभी ठंडा पंच का यूज करो। इलेक्ट्रीफायर ठंडा पंच यूज करने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, पर उसके पैरों पर थॉर्न्स चुभते हैं, जिससे उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। और इसी का फायदा उठाते हुए केडन अपने थॉर्नक को वाइन वीप अटैक यूज करने के लिए बोलता है। थॉर्नक बिल्कुल ऐसे करता है जिससे वो इलेक्ट्रीफायर को पकड़ लेता है और काफी दूर फेंकता है, जिससे इलेक्ट्रीफायर को डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है इलेक्ट्रीफायर क्या तुम ठीक हो? इलेक्ट्रीफायर अपना सही लाता है और वापस खड़े हो जाता है। इतने में ही थॉर्नक एक और एनर्जी बॉल अटैक का यूज कर देता है, जो कि इलेक्ट्रीफायर की तरफ बढ़ रहा होता है। ऐश बोलता है इलेक्ट्रीफायर इस अटैक को डॉज करो। इलेक्ट्रीफायर जैसे ही जंप करने जा रहा होता है, उसके पैरों में थॉर्न्स लग जाते हैं, जिससे वो जंप नहीं कर पाता है एंड अल्टीमेटली उसके ऊपर एनर्जी बॉल अटैक भी लग जाता है, जिससे उसको काफी डैमेज पड़ता है। केडन एक स्माइल देता है क्योंकि उसको अच्छी तरीके से पता था कि वो इस फाइट को डोमिनेट कर रहा था। रॉक बोलता है कि थॉर्नक के एबिलिटी के चलते इलेक्ट्रीफायर को बैल करने में काफी दिक्कतें आ रही है, जो कि ऐश के लिए बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है और ऐश इस चीज को अच्छी तरीके से रियलाइज कर चुका था। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए ऐश अपने पोकेबॉल को निकालता है और बोलता है इलेक्ट्रीफायर वापस आ जाओ। इलेक्ट्रीफायर पोकेबॉल में आ जाता है। ऐश बोलता है इलेक्ट्रीफायर तुमने काफी अच्छी बैल करी और फर्स्ट पोकेमॉन को डिफीट किया, पर थॉर्नक के अगेंस्ट बैल करने के लिए कंडीशन तुम्हारे लायक नहीं है। मुझे तुम्हें स्विच करना होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम हार जाओ। मिस्टी कहती है कि शायद ऐश ने फाइनली एक स्ट्रेटेजी बना ली है थॉर्नक की एबिलिटी को काउंटर करने की। ऐश अपने जेब से सेकंड पोकेबॉल बाहर निकालता है और बोलता है म्यूटू तुम ये काम कर सकते हो। म्यूटू बैल फील्ड में आ जाता है और वो फ्लोट कर रहा होता है। ब्रॉक बोलता है ये ऐश की एक्सीलेंट स्ट्रेटेजी है। म्यूटू अपना ज्यादातर टाइम आसमान में लेविटेट करते हुए बिताता है, जिसके चलते वो जमीन पर नहीं आएगा और उसके ऊपर थॉर्न्स नहीं लगेंगे। केडन बोलता है ऐश तुम काफी स्मार्ट हो, बट मैं भी पीछे नहीं हटने वाला। मैं रैंक 50 तक ऐसे ही नहीं आ गया। थॉर्नक अभी फ्रेंजी प्लांट अटैक का यूज करो। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रास टाइप अटैक था। जमीन से काफी सारे बड़े रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि म्यूटू को पकड़ने की कोशिश करते हैं। म्यूटू अपने एजिलिटी का यूज करके इनमें से ज्यादातर रूट्स को डॉज कर लेता है, पर लास्ट में एक रूट म्यूटू के हाथ को पकड़ लेता है। ऐश बोलता है म्यूटू नहीं, तुम्हें उस रूट के पकड़ से छूटना होगा, वरना बाकी सारे रूट्स भी तुम्हें पकड़ लेंगे। म्यूटू उस रूट से छूटने के लिए आइस पंच का यूज करता है, जिससे वो रूट टूट जाता है, पर अब तक देर हो चुकी थी। बाकी सारे रूट्स म्यूटू को पूरी तरह से पकड़ लेते हैं और उसकी एनर्जी ड्रेन करना स्टार्ट कर देते हैं। केडन बोलता है थॉर्नक बहुत बढ़िया, यही मेरी स्ट्रेटेजी थी और अभी सोलर बीम अटैक का यूज करो। रूट्स में फंसे होने के चलते म्यूटू मूव नहीं कर पाता और वो काफी कोशिश करता है रूट से बाहर निकलने की, पर जैसे वो किसी एक रूट को तोड़ता था, दूसरा रूट उसको पकड़ लेता था, जिसके चलते म्यूटू काफी मुश्किल में फंस चुका था। दूसरी तरफ थॉर्नक सोलर बीम को चार्ज कर लेता है और अनलीश भी कर देता है, जो कि डायरेक्टली म्यूटू के ऊपर लगती है और म्यूटू जमीन पर गिर जाता है। उसको सिर्फ और सिर्फ सोलर बीम से ही नहीं बल्कि थॉर्न से भी डैमेज पड़ता है। सरीना बोलती है कि वाह, जितना मैंने सोचा था केडन उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। उसका थॉर्नक तो कमाल का है। डैमेज लेने के बाद म्यूटू दोबारा फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। केडन बोलता है कि ऐश तुम्हें मेरी स्ट्रेटेजी कैसी लगी? ऐश बोलता है मैं तुम्हारी स्ट्रेटेजी को अप्रिशिएट करता हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम इस तरह से म्यूटू को डोमिनेट करोगे। केडन बोलता हो तो तुम मानते हो कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट हूँ? वेल हाँ, ये तो सच है और मैं इसको प्रूफ करके रहूंगा। थॉर्नक अभी वापस से फ्रेंजी प्लांट अटैक का यूज करो। थॉर्नक बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिससे जमीन से काफी सारे रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, बट इस बार ऐश और म्यूटू पूरी तरह से रेडी थे। ऐश बोलता है म्यूटू साइकिक अटैक का यूज करके थॉर्नक को कंट्रोल करो। म्यूटू की आंखें पिंक कलर में ग्लो करना स्टार्ट कर देती है एंड वो अपने फिंगर्स का यूज करके थॉर्नक को कंट्रोल करता है, जिससे फ्रेंजी प्लांट अटैक रुक जाता है। थॉर्नक काफी कोशिश करने के बाद भी म्यूटू के पकड़ से नहीं छूट पाता और फाइनली म्यूटू फुल फोर्स के साथ थॉर्नक को एक पेड़ की तरफ फेंक देता है। इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि वो पेड़ वहीं पर गिर जाता है और थॉर्नक हार जाता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पॉकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि सारे के सारे सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन्स में कौन सी दो चीजें कॉमन होती हैं? थॉर्नक के कोलैप्स कर जाने के बाद अब केडन के दो पोकेमॉन्स हार चुके थे। ये केडन के लिए अनबिलीवेबल था, क्योंकि स्टार्टिंग से ही थॉर्नक ऐश के इलेक्ट्रीफायर और म्यूटू को डोमिनेट कर रहा था, बट सिर्फ और सिर्फ एक अटैक लगते ही बैटल पलट गई और एंड हो गई। मिस्टी बोलती है यही ऐश का चम है जिसको कमबैक करना आता है। केडन काफी डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि उसके पास म्यूटू और इलेक्ट्रीफायर में से किसी एक पोकेमॉन को डिफीट करने का गोल्डन चांस था। एनीवे वो अपने थॉर्नक को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है तैयार हो जाओ मेरे थर्ड पोकेमॉन को फेस करने के लिए। अगर थॉर्नक ने ही तुम्हें डोमिनेट कर लिया तो ये पोकेमॉन तो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। गार्गेलॉन बाहर आ जाओ। ये एक रॉक और स्टील टाइप पोकेमॉन था, जो कि अपने अग्रेसिव नेचर के लिए जाना जाता था। सामने कितना भी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हो, यह अटैक करने से पहले दो बार नहीं सोचता है और कभी भी हार नहीं मानता। यह अपोनेंट को डिफीट करके रहता है। बैटल शुरू हो जाती है। केडन अपने गार्गेलॉन को रोल आउट अटैक यूज करने के लिए बोलता है और गार्गेलॉन बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो जमीन पर चारों तरफ रोल करते हुए घूमना स्टार्ट कर देता है। ब्रॉक बोलता है मुझे इसके पीछे का लॉजिक समझ में नहीं आया। म्यूटू तो आसमान में लेविटेट कर रहा है, जमीन पर रोल आउट अटैक यूज करने का कोई भी पॉइंट नहीं है। ऐश और म्यूटू को समझ में नहीं आता कि आखिर गार्गेलॉन करना क्या चाहता है, पर तभी गार्गेलॉन
अचानक से म्यूटू की तरफ जंप कर देता है और डायरेक्टली रोल आउट अटैक म्यूटू के ऊपर लग जाता है। और ये काफी स्ट्रॉन्ग अटैक था जिससे म्यूटू जमीन पर गिर जाता है और उसको बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है। केडन बोलता है कि मैंने सबसे पहले गार्गलॉन के रोल आउट को और भी ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग होने का वेट किया और बिल्कुल परफेक्ट मूवमेंट पर उसको जंप करके म्यूटू के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर दिया जिससे म्यूटू को मैक्सिमम डैमेज पड़े। और मेरा प्लान सफल हो गया। केडन के स्ट्रेटजी को देखते हुए ये कंफर्म हो चुका था कि वो कोई वीक पोकेमॉन ट्रेनर नहीं था। ऐश बोलता है म्यूटू कोई बात नहीं, रिकवर अटैक का यूज करो। म्यूटू की बॉडी ग्लो करना स्टार्ट कर देती है एंड वो अपनी काफी सारी हेल्थ को रिकवर कर लेता है जिससे वो वापस से एनर्जेटिक हो चुका था। केडन बोलता है ये क्या, म्यूटू के पास रिकवर अटैक भी है। वेल ये हमारे लिए एक दिक्कत हो सकती है बट कोई बात नहीं, हम म्यूटू को डिफीट कर देंगे। बैटल कंटिन्यू होती है और ऐश को आगे जाकर रियलाइज होता है कि गार्गलॉन के पास ज्यादातर फिजिकल अटैक्स थे जिसके चलते वो हर बार लास्ट मोमेंट पे अपने म्यूटू को बैरियर अटैक यूज करने के लिए बोलता है जिसके ऊपर गार्गलॉन का अटैक टकरा जाता है और गार्गलॉन को ही डैमेज पड़ता है। पर गार्गलॉन हार मानने वालों में से नहीं था, वो म्यूटू को भी डैमेज देता है। ऐश को समझ में आ जाता है कि वो डिफेंसिव रहकर गार्गलॉन को डिफीट नहीं कर सकता, इसीलिए वो अपने म्यूटू को गार्गलॉन के सर पर एम करते हुए साइको कट अटैक यूज करने के लिए बोलता है। वहीं पर दूसरी तरफ केडन इसके काउंटर में अपने गार्गलॉन को हेड बट अटैक यूज करने के लिए बोलता है। दोनों ही पोकेमॉन्स फुल स्पीड से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। फाइनली दोनों अटैक टकरा जाते हैं बट यहाँ पर म्यूटू का साइको कट ज्यादा पावरफुल साबित होता है जिसके चलते वो गार्गलॉन के हेडबट को ओवरपावर कर देता है और गार्गलॉन काफी तेजी से जमीन से टकराता है एंड एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। केडन काफी नर्वस हो चुका था, धीरे धीरे कर स्मोक हटता है और देखने को मिलता है कि गार्गलॉन जमीन पर गिरा हुआ है, यानी कि वो आगे बैटल नहीं कर सकता। ऐश एक स्माइल लेता है और म्यूटू की तरफ देखता है। वहीं पर म्यूटू भी काफी खुश होता है, उसने अपना काम कर दिया था। अब केडन के तीनों पोकेमॉन हार चुके थे, उसके पास कोई और पोकेमॉन नहीं बचा हुआ था एंड वो ऑफिशियल इस बैल को हार चुका था। वो काफी डिसअपॉइंटेड होता है एंड अपने गार्गलॉन को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है कि ऐश तुम्हारे म्यूटू और इलेक्ट्रीवायर ने काफी अच्छी बैल करी है, तुम इस फाइट को जीतना डिजर्व करते थे। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि इस घने जंगल के अंदर मुझे एक हाई रैंक पोकेमॉन ट्रेनर मिल जाएगा, पर तुम अमेजिंग थे। ऐश एक स्माइल लेता है और बोलता है पिछले कुछ टाइम में ये मेरी वन ऑफ द टफेस्ट बैटल रही है। गार्गलॉन और थॉर्ना के पास अमेजिंग स्ट्रेटजीज और अटैक थे जिन्होंने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं इस बैटल को जीत तो चुका हूँ बट ये बैटल मेरे लिए बिल्कुल भी इजी नहीं थी।